एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ स्टेशन में डाइटिशियन सायरा। आज मैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिम्टम के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पर। ठीक है, चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पीसीओडी या पीसीओएस एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो रिसेंट कुछ ईयर्स में वुमेंस में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। ये ज़्यादातर ऐसे एज ग्रुप्स में हो रहा है जो 15 टू 45 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वुमेन का, उसमें ज़्यादा मिल रहा है। ये मतलब जो चाइल्ड बेयरिंग एज होता है, जो रिप्रोडक्टिव एज होता है, माँ बनने की जो उम्र होती है, उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है मैं आज आपको बताने वाली हूँ। नॉर्मली क्या होता है ना, फीमेल्स में जो ओवरीज होती है उसमें इमेच्योर एग होते हैं। इमेच्योर एग से वो ग्रो होते हैं एंड देन मैच्योर होता है एग, एंड देन वो एग रिलीज़ होता है, बाहर निकलता है। अगर प्रेग्नेंट है तो अगर वो स्त्री प्रेग्नेंट है तो ठीक है, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो 2 हफ्ते बाद मेंसेस आता है, पीरियड्स आता है। ये मैकेनिज़्म है, ये साइकिल है, ये 28 डेज़ का साइकिल है। ये पूरा साइकिल को मेंटेन रेगुलेट हार्मोन करता है। अगर हार्मोन में डिस्टर्बेंस हो गया, हार्मोन में थोड़ा भी इम्बैलेंस हो गया तो ये साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में यही प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है, जो हमारा ओवरीज़ है उसमें जो इमेच्योर एग है वो मैच्योर नहीं हो पाते। इमेच्योर एग जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है, जो इसको LH भी बोलते हैं, उसका काम है एग बनाना, तो वो इमेच्योर एग बनाता है। इमेच्योर एग इतना ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है। एक्सेस प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है, कोई भी एग मैच्योर नहीं होता तो वो रिलीज़ ही नहीं होता है। रिलीज़ नहीं होने की वजह से क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी भी प्लान कर रहे हो तो नहीं होता है। अगर जो पीरियड्स के प्रॉब्लम है वो भी इरेगुलर होने लग जाते हैं पीरियड्स भी। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज़ में ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो ओवरीज है बल्कि हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवरीज हो जाता है, इसके लिए उसको पॉली बोलते हैं। और पूरे जो ओवरीज में जो एग होते हैं वो सिस्टिक के फॉर्म में नज़र आते हैं। अगर आप सोनोग्राफी में देखो तो पूरा सिस्टिक फॉर्म में दिखते हैं। तो इसके लिए इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिम्टम्स बोलते हैं। इसका सिम्टम क्या है, इसका नंबर 1 सिम्टम है एक्ने। एक्ने का जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे स्किन का पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, स्किन में जो है ऑयल का प्रोडक्शन होने लग जाता है। ऑयल के प्रोडक्शन से क्या होता है, एक्ने और पिंपल्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उसका नेक्स्ट सिम्टम ये है कि तेज़ी से मोटापा होना, तेज़ी से वेट बढ़ने लग जाता है, वेट गेन इतने एक्सेस में होता है। इसका सेकेंड ये सिम्टम है। ये क्यों होता है मैं इसको आपको कॉजेस में बताऊँगी। थर्ड इसका ये प्रॉब्लम है कि जो मेल के जो फीचर्स है, मुंह में बाल आना, चेस्ट रीजन में बाल आना, पेट में बाल आना, थाइज में जो बाल आना, वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये क्यों होता है, एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन है जो मेल में होता है, उसका प्रोडक्शन एक्सेस हो जाता है PCOS की फीमेल्स में। इसके लिए जो ये मेल के जो फीचर्स है वो दिखने लग जाते हैं। और नेक्स्ट है इसका नंबर 4th कॉज है इनफर्टिलिटी। अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, एग मैच्योर नहीं होते, जो उसको हम फॉलिकुलर फेस में जो ओव्यूलेशन जो प्रोसेस बोलते हैं वो नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी ही नहीं होती है। प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो PCOS की कंडीशन में प्रेग्नेंट होना इज़ लाइक अ बिग थिंग। एंड 5th इसका कॉज है इरेगुलर पीरियड्स। जैसे कि मैंने बताया, इमेच्योर एग मैच्योर नहीं होते अगेन, और फिर मैच्योर होता है एग, उसके बाद रिलीज़ होता है, एंड देन उसके 2 हफ्ते बाद हमें पीरियड्स आते हैं। बट ये इमेच्योर हार्मोनल डिस्टर्बेंस के वजह से एग मैच्योर नहीं होता। मैच्योर नहीं होने की वजह से हमारा जो ये पूरा साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हमारे जो पीरियड्स जो मंथली आने होते हैं वो नहीं आते, वो कुछ 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, या 40 दिन में एक बार, 50 दिन में एक बार ऐसे आते हैं। और जब कभी भी आते हैं तो एकदम हैवी पीरियड्स आते हैं। तो इसका एक इरेगुलर पीरियड्स भी एक सिम्टम है। इसका कॉजेज़ क्या है, नंबर 1 कॉज है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में, आपके जो ब्लड रिलेशन में, मैटरनल फैमिली में अगर किसी को PCOS की प्रॉब्लम है तो ये आपको भी होने के ज़्यादातर चांसेस है। जैसे कि आपकी मॉम, सिस्टर, मासी या मैटरनल कजिन्स है, उनको PCOS की प्रॉब्लम है, तो ये जेनेटिक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया हुआ चीज़ है ये। तो ये आपको होना ज़्यादा चांसेस है। सेकंड, इंसुलिन रेसिस्टेंट, जो इंसुलिन इनसेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, इसका काम ये है। तो इस इंसुलिन का काम ये होता है कि ये सिग्नल देता है लीवर को, मसल्स को, फैट्स को, उसको अब्जॉर्प्शन करने के लिए।
पर इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है पीसीओएस की कंडीशन में। पीसीओएस की कंडीशन में इंसुलिन का काम ये हो जाता है कि इनका जो कम्युनिकेशन है, इनका जो कोऑर्डिनेशन है, इनका जो सिग्नल्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, जो लीवर हो गया, मसल्स और फैट्स जो हमारे होते हैं वो ठीक से इंसुलिन है उसको अब्जॉर्ब, जो ब्लड ग्लूकोज जो बॉडी में है उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करते। इसके वजह से क्या होता है, इंसुलिन के मिसकम्युनिकेशन के वजह से और दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के मिसकम्युनिकेशन के वजह से क्या होता है, इंसुलिन और ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। इसका नेक्स्ट नंबर 3 कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि इस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल्स या तो बहुत ज़्यादा हो जाना या तो बहुत ही कम होना। तो इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे पीरियड्स है एंड देन प्रेगनेंसी है, ये सब पूरी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओबेसिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो हार्मोनल बैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हम पीसीओएस की कंडीशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हमें क्या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है वो देखेंगे। तो नंबर 1 लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस में नंबर 1 पॉइंट आएगा कार्बोहाइड्रेट। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको लेना है। आप ज़्यादातर होल ग्रेन्स पे डिपेंडेंट रहे, जैसे कि व्हीट फ्लावर, आपका बाजरा, जवार, होल ग्रेन्स जैसे कि क्यूनवा, ओट्स, ये सब बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देता है जो हमारे बॉडी में जल्दी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता, स्लोली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। एंड इसको नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हाई प्रोटीन जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटीन अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेने की वजह से क्या होता है, आपका पेट काफ़ी टाइम तक के फुल रहता है। फुल रहने की वजह से क्या होता है ना कि आपको ज़्यादातर भूख नहीं लगती है और फिर आप इजी टू ग्रैब ऑप्शन जल्दी लेते नहीं हैं। फ़ैट्स आपको मिनिमल फ़ैट लेना है, अच्छे फ़ैट्स लेना है। हर फ़ैट्स बुरे नहीं होते, बिल्कुल टोटली ज़ीरो फ़ैट नहीं करना है। हमारे बॉडी के कोई कोई मैकेनिज़्म के लिए हमें फ़ैट बहुत ज़रूरी है, तो फ़ैट भी आपको लेना है। आपको अच्छे फ़ैट्स लेना है। अच्छे फ़ैट्स आपको एवोकाडो में मिलेंगे, कोकोनट ऑयल में मिलता है, सनफ्लावर ऑयल नट्स में मिलता है, सीड्स में मिलता है, ये सब में, फ़िश में मिलता है। तो ये सब जो है अच्छे फ़ैट्स आपको लेना है, आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी वेट मैनेजमेंट। आपको कोई अच्छी डाइटिशियन के पास जाइए और आप अपने लिए आपके लिए अच्छा डाइट प्लान लीजिए और वो आपको डाइट मॉडिफिकेशन करना है, आपको वेट मेंटेन करना है, तभी ही पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल हो सकती है। और आप अगर आपका जो भी इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है, स्किन के जो प्रॉब्लम्स है या फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, वर्कआउट। देखो सिर्फ डाइट करने से कुछ नहीं होता, डाइट एंड वर्कआउट एक्सरसाइज गो हैंड इन हैंड। अगर आप खाली एक्सरसाइज कर रहे और आपको जो चाहिए वो खा रहे तो भी प्रॉब्लम होती है, और खाली डाइट कर रहे कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो भी हमारे बॉडी को उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको वर्कआउट करना है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन हमें कॉर्टिसोल को बोलते हैं। कॉर्टिसोल अगेन क्या करता है, बढ़ने से क्या होता है, हमारे जो फूड के क्रेविंग्स होते हैं, जो कंफर्ट फूड बोलते हैं ना, उसके क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं। जंक फूड है ना, हेल्थी फूड्स की क्रेविंग बढ़ जाते हैं, फिर वो अगेन हमें मोटापा की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस नहीं करना है। और आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में और एक पॉइंट होगा, जो आपका जो लाइफस्टाइल पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न है, उसको आपको इम्प्रूव करना है कि आप देर रात तक के मोबाइल स्क्रीन ना देखते रहिए। आपका जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, खाना स्किप ना करें। दिन में 3 बार जो मील होता है, लार्ज मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो ज़रूर लें। बहुत सारे लोगों के डाइट में ये होता है कि कोई स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट, कोई लंच स्किप कर देते हैं, कोई डिनर स्किप कर देते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, बल्कि आपको स्मॉलर प्रोपोर्शन में आपको लेना है। ठीक है। आई होप आपको ये सब समझा होगा, मैंने जो बताने की कोशिश की है। और अगर आपको कुछ नहीं समझा हो तो कमेंट ज़रूर करना, आई विल रेस्पॉन्ड टू दैट। एंड लाइक शेयर ज़रूर करो इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।